अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको बहुत खुश रखे, हर तरह की बीमारियों और परेशानी से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो ये रमज़ान का व्लॉग है और आज ईद का दिन है, तो मैंने कहा पहले क्यों ना मैं इसे शेयर कर दूँ आप लोगों के साथ, और फिर बाद में बाकी का व्लॉग जो है वो फिर बाद में ईद का शेयर करूँगी, क्योंकि वो अभी कुछ बन रहा है और कुछ जो है वो बन गया है। तो यहाँ पे रमज़ान का व्लॉग है और मैंने कहा क्यों ना मैं जाते जाते रमज़ान में आप लोगों को एक नात ही सुना दूँ। तो इसमें मैंने आप लोगों के लिए नात भी जो है वो रिकॉर्ड की है, तो आप लोगों ने लाजमी सुनना है और मुझे बताना है कि आप लोगों को मेरी नात जो है वो कैसी लगी। तो चलिए चलते हैं और स्टार्ट करते हैं नात। फासलों को तकल्लुफ़ है हम से, अगर हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं। हम मदीने की गलियों में हम तन्हा निकल जाएंगे, ढूंढते ढूंढते लोग थक जाएंगे। हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं। फासलों को तकल्लुफ़ है हमसे, अगर हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं। हम मदीने की गलियों में हम निकल जाएंगे, ढूंढते ढूंढते लोग थक जाएंगे। तो ये रही मेरी नात। होपफुली कल आप लोगों को पसंद आई होगी। तो कल मेरा बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था नात पढ़ने को। मैंने कहा चले मैं साथ में जो व्लॉग मैंने एडिट किया हुआ है बगैर वॉइस ओवर के, तो यहाँ पे मैं जो है वो थोड़ी नात जो है वो सेट कर लेती हूँ। होपफुली कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक करें, ताकि मैं और अच्छी अच्छी नात जो है वो आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करूँ। तो यहाँ पे देखें बच्चों ने मुझे एडवांस में जो है वो ईदियाँ देनी शुरू कर दी थी, और अभी मैं ऊपर आई हुई हूँ वॉइस ओवर करने के लिए और ये नीचे पड़े हुए हैं। तो खैर आप लोग स्टॉप करके इसको पढ़ लीजिएगा। बहुत प्यारी प्यारी शेर लिखे हैं बच्चों ने। तो जिस तरीके से उनकी क्लास है वैसे वैसे उस हिसाब से उन्होंने जो है वो बहुत प्यारा कार्ड बनाया, बहुत प्यारी चीज़ें दी हैं, और साथ में चॉकलेट्स दी हुई थी, बहुत प्यारी प्यारी, बहुत बहुत मज़े की चॉकलेट्स। तो ये मेरी स्टूडेंट आलिया इमरान है, ये उसने मुझे दिया था और ये बहुत ही ज़्यादा जो है वो प्यारा है, और मुझे ये इसका जो शेर है ना ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, बहुत अच्छा लगा। तो खैर इनकी इमला जो है वो मैं बहुत अच्छी कर रही हूँ, बहुत अच्छी ठीक कर रही हूँ। जब ये मुझे कार्ड बना के देती है ना तो मुझे थोड़ी इमला का जो है वो आइडिया हो जाता है इनकी इमला जो है वो कैसी है। तो स्पेशली देखा है प्राइवेट स्कूल्स में बच्चों की जो है वो इमला बहुत ख़राब होती है, और इंग्लिश में वो परफेक्ट होते हैं और उर्दू में बहुत ज़्यादा होती है उनकी मिस्टेक। तो यहाँ पे मुझे इसकी इमला की बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी मेरी स्टूडेंट्स की। जब मैंने स्टार्ट में ये क्लास ली थी ना तो तब इनकी इमला बहुत ख़राब थी, अब जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो गई है। तो यहाँ पे देखें ये 25वें रोज़े के बाद का व्लॉग है, और यहाँ पे जा रहे थे फूफो के घर अफ्तारी पे। तो यहाँ पे अब्दुल्ला और हम दोनों जा रहे हैं, और साथ में मेरी स्टूडेंट मेरे लिए लेकर आई थी अफ्तारी। उन्होंने चिकन मटन मिक्स करके उसका सालन बनाया था, और साथ में रोटियां भी बनाई, और साथ में खजूरें। तो वो मुझे अफ्तारी का सामान जो है वो दे कर गई थी। तो यहाँ पे अरहम भी तैयार हो गया। खैर मेरा रोज़ा था और बाकी घर वाले जो है फूफो के घर जा रहे थे, और मेरी अफ्तारी जो है वो घर ही आ गई थी। मेरा बिल्कुल मूड नहीं था जाने का, इस वजह से जो है वो मैं बिल्कुल नहीं गई। तो खैर बाकियों का रोज़ा हो ना हो घर में, लेकिन अपनों की अफ्तारी पे जो है वो जाना जो है वो मस्ट बनता है, लाजमी जो है वो जाना पड़ता है। हाँ अगर नेबर्स में हो तो फिर जिसका रोज़ा है तो फिर उसी को जाना चाहिए, लेकिन फैमिली में अगर रोज़ा ना भी हो तो लाजमी जो है वो जाना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे हो रही थी बारिश, और बारिश में ये लोग गए अफ्तारी पे, और मैं घर में बैठी मज़े कर रही थी। और घर की हालत देखें कुछ इस तरह की है, और ये देखें दरमियान सहन में क्या बना हुआ है, घर की कंस्ट्रक्शन जारी थी
और मैं तो बहुत ज़्यादा दुआएं करी थी कि 30 रोज़े हो जाएं, आराम से घर की भी थोड़ी हालत जो है वो बेहतर हो जाए, और साथ में ईद भी जो है वो हम अच्छे से ताकि सेलिब्रेट कर लें। खैर, ईद का व्लॉग भी मेरा बना पड़ा है, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और ये मेरी स्टूडेंट ज़ैनब ने मुझे दिया था, और ये कार्ड भी बहुत प्यारा था, और इसमें थोड़ी शेर व शायरी में जो थी वो थोड़ी सी मिस्टेक्स थी मिला के, लेकिन जो एंड में इसने दुआ लिखी थी वो बहुत ही प्यारी थी। खैर, यहाँ पे भी मैं कार्ड जो है वो नीचे भूल के आई हुई हूँ। खैर, जब मैं ईद का व्लॉग एडिट करूँगी ना, उसमें आपको ये सारे शेर जो है वो सुनाऊँगी। तो बहुत प्यारे प्यारे कार्ड्स हैं, बहुत छोटी बच्चियाँ हैं जिन्होंने ये कार्ड्स बनाया, मुझे बहुत अच्छे लगे। तो यहाँ पे देखें, भाई भी लगे हुए थे काम में, भाई ने भी काम स्टार्ट करवा दिया था साथ में हेल्प करने, ताकि काम जो है वो आसान हो जाए और जल्दी से जो काम है वो मुकम्मल हो जाए। पूरी हमने कोशिश की थी कि काम जो है वो ईद पे मुकम्मल हो जाए, लेकिन ईद पे थोड़ा सा काम जो है वो हमारा रह गया था। तो फिर भी खैर, ईद तो फिर हमने मनानी है, कोई नहीं, फिर हमने ईद जो है वो सेलिब्रेशन की और मज़ा आया। तो स्पेशली ईद तो तभी होती है जब रमज़ान के पूरे रोज़े रखे जाएं, उसके बाद ईद जो सेलिब्रेशन जो की जाए तो इसका मज़ा ही अलग होता है। वही शेर जो है, जैसे कि ईद ईद ना कर, ईद भी आ जाएगी, पहले रमज़ान के जो है वो 30 रोज़े रख, होश ठिकाने जो है वो आ जाएगी। तो सेम यही फीलिंग बहुत अच्छी है, जब हम रोज़े रखते हैं तो तब हमें जो है वो असल ईद का मज़ा आता है। ईद वाले दिन भी ऐसे फ़ील हो रहा था कि जैसे हमारा जो है वो आज भी रोज़ा ही हो। खैर, मैं भी जब खा पी रही थी तो भाई मुझे याद करवा रहे थे कि आज तो तुम्हारा रोज़ा है। मैंने कहा इतनी भुलक्कड़ मैं नहीं रही कि ईद वाले दिन मुझे याद आए कि आज मेरा जो है वो रोज़ा है। तो खैर, ईद वाले दिन यहाँ तक कंस्ट्रक्शन जो है वो पहुँची, और ये 29वें रोज़े का क्लिप है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि इतना काम जो है वो हमारा हो गया, और शाम का टाइम था, बहुत अच्छा व्यू आ रहा था। और यहाँ पे हम देख रहा था, और ये बाकी का डोर वाली साइड पे भी काम रहता था, और यहाँ पे हो गया। और यहाँ पे हमारी नेबर्स वाली आंटी आई, वो कह रही थी घर जो है वो काफ़ी ऊंचा हो गया है, तो तुम मुझे जो है वो खैंच के ऊपर जो है वो लेके जाओ। तो मैंने जाना लाजमी है, तो मुझे जो है वो खींच के ले जाओ। मैं उसे लेके आ रही थी, और यहाँ अरहम के एक्सप्रेशन चेक करें, अरहम उसे बहुत हैरान होकर देख रहा था कि ये किस स्टाइल से जो है वो आ गई हैं। तो यहाँ पे इतना काम हो गया, यहाँ पे भाई लगा रहे थे पानी, मैंने कहा आप लोगों को भी दिखा दूँ, इतना काम मुकम्मल हो गया, और बाकी यहाँ पे थोड़ा सा काम जो है वो रहता है। तो खैर, अब ईद के बाद जो है वो फिर दोबारा बाकी कंस्ट्रक्शन जो है वो कंटिन्यू होगी। तो यहाँ पे हम लोग लास्ट अफ्तारी जो है वो मेरी अब्दुल्ला ने करवाई थी। अब्दुल्ला समोसे ले गया था स्पेशली मेरे लिए। तो यहाँ पे 5 समोसे लेके आया था, 3 ये खा रहे थे और 2 इसने मेरे लिए रखे हुए थे कि आंटी आज आप खाएं, क्योंकि मैंने भी इन्हें रमज़ान में बहुत अच्छे अच्छे समोसे खिलाए हैं। कैंटीन के समोसे बहुत अच्छे हैं, तो मैं कैंटीन से लेके आती होती थी 3-4 समोसे, ये भी खाते थे और मैं भी इफ्तारी में हम मिल के खाते थे। एक्चुअली हमारे घर के पास जो स्टॉल है ना, वहाँ से समोसे मिलते हैं, लेकिन वो इतने मज़े के नहीं होते। कैंटीन के समोसे बहुत ज़्यादा मज़े के होते हैं, इसीलिए मैं वहाँ से जो है वो लेके आती थी। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, होपफुली आप लोगों को पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह के अच्छे अच्छे व्लॉग्स जो हैं वो मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँ, और आप लोगों को अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशंस भी जो है वो दूँ। तो मिलते हैं फिर एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।